खुशी में हमें भी कुछ इनाम मिल जाता तो। अवश्य मिलना चाहिए तुम दोनों को इनाम, अवश्य मिलना चाहिए। मैं तुम दोनों को दूंगा गाना कैसे सुना जाता है उसकी शिक्षा। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हथियार रखने की? उन्हें मेरे बेटे पे हाथ उठाया, तेरा हाथ कटेगा, तेरा हाथ जरूर कटेगा। रुकिए, तू कौन है? जी हम यात्री हैं, जंगल के रास्ते गुजर रहे थे। जानबूझकर हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, लेकिन अगर हमारी वजह से आपको कोई तकलीफ, कोई नुकसान हुआ है, कोई परेशानी हुई है, तो हम उसके लिए माफी मांगते हैं। इसने मेरे बेटे पे हाथ उठाया, हाँ? मैं केवल आपसे माफ करने के लिए कह सकता हूं। मैं इनका शागिर्द हूं। ये दिमाग से थोड़े गरम जरूर हैं, लेकिन दिल के बुरे नहीं हैं। माफ कर दीजिए। तुम लोग क्या कहते हो? वहीं रुको, पीछे हटो, पीछे हटो। अगर अपने सरदार की सलामती चाहते हो तो अपने अपने हथियार नीचे रख दो, नीचे रख दो। छूना मत मुझे, छूना मत मुझे, छोड़ो। तू भी हमारे साथ चल। जी मैं जरूर चलूंगा, बस मेरी इतनी विनती है कि आप इन्हें कोई चोट या नुकसान ना पहुंचाएं। छोड़ो मुझे। इन्होंने गलती की है, मैं मानता हूं, लेकिन इसका जवाब हिंसा से तो नहीं दिया जा सकता। अच्छा, मुझे मारने को था, अब ये मरेगा, जरूर मरेगा। चलो रे इसे लेके चल, तू भी चल हमारे साथ, चलो। चलो उसे लेके चलो। मत
पंता जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे भी अंता जी। हम सरकार के लिए सही दाम पर घोड़े नहीं खरीद सके। अब सरकार पक्का डांटेंगे हमें। ए, रुको। अब ये क्या नई मुसीबत आ गई? पंता जी, ये कोई अब शुभ समाचार हुआ तो सरकार तो हमें जिंदा ही जमीन में गाड़ देंगे। मैं तो बोलता हूँ पंता जी, भाग चलिए यहाँ से। नहीं अंता जी, रुकिए, पहले देखते तो है आखिर हुआ क्या है। हम ऐसे हार नहीं मान सकते। हम वापस ढूंढते हैं साई को। चलो। हाँ चलो। रुक। भागे कहाँ जा रहे हो? हुआ क्या आखिर? तुम्हें पता नहीं, साई चले गए शिरडी छोड़ के, और दिलावर का भी कोई आता पता नहीं है। तब तो जरूर दिलावर कामयाब हुआ साईं को शिरडी से भगाने में, और उसका काम पूरा होने पे वो भी चला गया। पंता जी, देर से ही सही शुभ समाचार तो मिला। इससे हमारी सारी गलती छुप जाएगी। हरिओम। शुभ समाचार। तुम दोनों शुभ समाचार लेके आए हो। शुक्रिया सरकार। अब अपना वचन पूरा करने का समय आ गया है अंतापंता। जाओ, रत्नाकर जी को आमंत्रित करो भोज पर। हरिओम। हाँ, रुक जाओ। अंता, ये लो। अंता, धन्यवाद सरकार। धन्यवाद? किस बात का धन्यवाद? तुम्हें जो पैसे दिए हैं ना, उसके तुम अच्छे वाले आम लेके आओ। रत्नाकर जी को बहुत अच्छे लगते हैं आम। और तुम अच्छे फल लेके आना। हरिओम। जाओ। दादा दादा, बधाई हो दादा। आखिर तुमने अपने सबसे बड़े दुश्मन को, उस पाखंडी साई को शिरडी से निकाल कर ही दम लिया है। माँ, ऐसा क्यों किया पिताजी ने उनके साथ? अब तो ना मैं उनसे बात करता हूँ, ना मिलता हूँ, और ना ही उनका नाम लेता हूँ। फिर क्यों? साईं, क्या ये सच है? क्या आप सच में शिरडी से चले गए? बड़ी ताकत है ना तुझमें। मुझे बांध के क्यों रखा है? क्या करने वाले हो मेरे साथ? मेरे बेटे को तूने मारा था ना, अब तुझे पता चलेगा। आज तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। इसके कपड़े फाड़ो। पास मत आना, सुना मत मुझे। फकीर, तू खामोश क्यों है? तू कुछ बोलता क्यों नहीं? सबूरी रखिए। फकीर, तू पागल हो गया है। उस्ताद हूं मैं तेरा। करिश्मा करता है ना तू? तू कुछ कर, तू कुछ करिश्मा कर। मैंने कहा ना, सबूरी रखिए। तू देख क्या रहा है? फाड़ इसके कपड़े।
आइए, धन्यवाद। हरिओम हरिओम। हाँ, अंता जी, आज तो रत्नाकर सेठ के यहाँ नहीं, अपनी सरकार के वाड़े में भोज है। चक्कर खाने को मिलेगा। हाँ पंता जी, उसके यहाँ तो मन महसूस करके रह गए, लेकिन यहाँ तो पेट भर के खाने को मिलेगा। मेरे तो मुंह से अभी से पानी आने लग गया। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? खाना परोसो। हम परोसेंगे खाना? हम परोसेंगे खाना? तो इस काम के लिए कोई बाहर से आएगा? सरकार ने सुन लिया क्या? परोसो। जी सरकार। पंता जी, रत्नाकर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जब भी आता है सरकार हमसे दूसरे नौकरों की तरह बर्ताव करते हैं। सही कहा अंता जी, पूरी शिरडी हमसे डरती है। अगर किसी ने हमें इस तरह खाना परोसते देख लिया तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। हरिओम हरिओम। न जाने मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा था इस दिन की। आप केवल एक संकेत दीजिए रत्नाकर जी, वो भूमि अब आपकी। वो ढोंगी चला गया रत्नाकर जी, अब धीरे धीरे सब उसे भूल जाएंगे। हरिओम। कुलकर्णी सरकार, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, हमारा ये काम दिलावर अली ही बखूबी कर सकता है, और देखिए उसने कर दिखाया। मान गए आपको रत्नाकर जी, मान गए। यहाँ से भाग, भाग यहाँ से, जल्दी भाग। सपेटा काला आदमी यहाँ पे नहीं रह सकता। भाग तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ, जल्दी भाग जाओ। हाँ जा, भाग जा जल्दी। हमने गांव के आसपास के इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन साईं का कहीं पता न चला। वो शिरडी में नहीं है और किसी ने भी उन्हें जाते हुए नहीं देखा। अगर किसी ने जाते हुए देखा होता तो उन्हें रोकने की कोशिश जरूर की होती। देखा था, उसने रोकने की भी कोशिश की थी, उसने बताने की भी कोशिश की थी, पर हम समझकर भी समझ नहीं पाए। मेरा जी बहुत घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। शिरडी के जानवरों ने हमें इशारा दिया था। काश वक्त रहते हम उसका इशारा समझ जाते। मुझे पूरा विश्वास है साईं वापस आएगा। मैं उसके आने का इंतजार यही करूंगी। हम भी यही रुकेंगे। साईं ने कहा था कि चाहे कुछ भी हो, द्वारका माई वैसी ही रहनी चाहिए जैसे हमेशा से थी। हाँ, हम सब मिलकर अपने द्वारका माई का ध्यान रखेंगे।
क्या देख रही हो बाइजा माँ? क्या फिर? बाइजा मैं देख सकती हूँ। बाइजा, ये तो बच्चे हैं, आप तो सब जानती है ना। फिर ऐसे बैठने से क्या भला होगा? चलिए घर चलिए। जलता हुआ दिया और ये धुनी विश्वास रखने को कहती है, लेकिन साईं कहाँ हो तुम? जिन सफेद दागों की वजह से आप शर्मिंदा थे, आज उन्होंने ही आपकी हिफाजत की। जिन चीजों को हम बदल नहीं सकते, उन्हें हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। शर्मिंदा नहीं होना चाहिए उस पर। सच्चाई से भागने से सच्चाई बदलती नहीं है, लेकिन हां, स्वीकार करने से नए रास्ते जरूर खुल जाते हैं। तू फिर लगा मुझे नसीहत देने? मुझे पता है कि मुझे कौन सा रास्ता। ये जंगल वाले रास्ते से जाने के लिए मना किया था तूने मुझे। तुझे कैसे मालूम कि यहाँ खतरा है? कहीं ये तेरी साजिश तो नहीं है? जब कोई मुसीबत आने वाली होती है तो कुदरत हमें इशारा देती है। इंसान और जानवर दोनों को इसे समझना चाहिए। तो तू ये साबित करना चाहता है कि मैं आलिम नहीं हूं, मुझ में इल्म नहीं है? इल्म है, लेकिन आपने अपने मन की बात को सुनना बंद कर दिया है। मैंने अपने मन की बात को सुनना बंद कर दिया है? ए फकीर, मैं केवल अपने मन की सुनता हूं। आप अपने मन की नहीं, अपने मन में बैठे डर की बात सुनते हैं, और डर से निकली हुई आवाज कभी सच्चाई की आवाज नहीं हो सकती। डर की आवाज? तू शुक्र मना कि दिलावर जैसा इंसान तेरे साथ है, वरना तेरी औकात क्या है जो मुझे ये समझाए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है? जी, जैसा आप कहें। बेहतर कहा तूने। जैसा मैं कहूं वैसा ही कर, और जल्दी जल्दी चल यहां से। सुबह तक राहता पहुंचना है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि साईं के साथ इतना सब कुछ हो गया और तुम लोग चुप रहे। पर हम कर भी क्या सकते थे? आप साई को जानते हैं ना, उसके स्वभाव को जानते हैं। वो बिना कारण कुछ भी नहीं करता। और वो एक बार अपना मन बना ले तो किसी की कहाँ सुनता है। बाइजा ने कितना मना किया था कि दिलावर का शागिर्द ना बने, पर बाइजा की भी उसने नहीं सुनी।
पता नहीं क्यों वो उस दिन किसी की भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे लग रहा था जैसे उसके मन में कुछ चल रहा हो। हमें चिंता छोड़कर साईं को वापस लाने के तरीके के बारे में सोचना चाहिए। पर कैसे? हमें तो ये भी नहीं पता कि वो है कहां। श्रद्धा और सबूरी रखो पाटिल जी। हमें साईं के सिखाए हुए पाठ को याद रखने की आवश्यकता है। अब रही बात साईं को वापस कैसे लाएंगे, उसकी चिंता मुझ पर छोड़ दो। मैं अपने सूत्रों के द्वारा पता लगा लूंगा कि साईं कहां है और कैसे है। मैं कुछ भी करके साईं को इस शिरडी में वापस अवश्य लाऊंगा। राता तो पहुंच गए, केवल चिंता इस बात की है कि रुकेंगे कहां। वहां वहां रह सकते हैं। जगह तो अच्छी है, लेकिन जो वहां रहता है अगर वो आ गया तो और भी अच्छा होगा। इसी बहाने उससे मुलाकात भी हो जाएगी। तू भी ना कुछ अलग ही किरदार है। कब क्यों कहां कुछ भी बोल देता है तू। तुझे समझना मुश्किल है। चल ठीक है, पिछली मर्तबा मैंने तेरी बात नहीं मानी थी, लेकिन इस मर्तबा मान लेता हूं। तू कहता है तो वहीं रुक जाते हैं। वैसे भी मुझे ना कौन कहेगा। इस पूरे इलाके का अगला काजी तो मैं ही हूं। ये तो जुल्म है, अन्याय है। तुम्हारे भैया भाभी ने जो भी किया तुम्हारे साथ वो गलत किया, लेकिन जिस निडरता से, जिस हिम्मत से तुमने हालात का सामना किया, उससे मैं प्रभावित हूँ सुलभा। सब कुछ साईं की कृपा से हुआ वाइनी। उनकी मदद के बिना तो मैं खुद को और अपनी बेटी को बचाने में कभी सक्षम नहीं होती। उन्होंने मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया। वाह सरकार, वाह, बहुत खूब। वाह वाह। हाँ हाँ। अरे गधो, तानसेन की छठी औलादों, मेरा भी गायन आरंभ नहीं हुआ है। हरिओम। माफी चाहती हूँ वाइनी, आपको फिर से कष्ट दे रही हूँ। आपने मेरे ऊपर बहुत उपकार किए हैं। एक और कर दीजिए, मुझे वापस काम पे रख लीजिए। सुलभा, मैं तुम्हें काम पे रख लेती, लेकिन मुझे सरकार से बात करनी होगी। अगर वो हाँ कहेंगे तो ही मैं तुम्हें काम पे रख पाऊंगी। वहीने, सरकार ने वापस से संगीत का अभ्यास शुरू कर दिया। ये रियाज नहीं कर रहे हैं। मैं जानती हूँ वो क्यों गा रहे हैं। शिरडी से साईं जो चले गए हैं, इसीलिए एक अरसे के बाद खुश होने का अवसर मिला है इन्हें।
मुझे शहद और गुनगुना पानी दो। जी। मैं जगह की साफ सफाई कर लेता हूं, तब तक आप आराम फरमाइए। देर से ही सही, लेकिन सीख रहा है तू कि एक बेहतर शागिर्द कैसे बनता है कोई। मेरा बर्ताव तुझे जुल्म लगता था ना? पंता जी, हम वाह वाह तो कर रहे हैं, लेकिन संगीत हमारी समझ के बाहर है। वफादार पशु भी तो अपने मालिक के सामने दुम हिलाते रहते हैं। सरकार गा रहे हैं तो वाह वाह करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। वाह सरकार, वाह वाह सरकार, लाजवाब मुखड़ा है। चुप बैठो। हाँ, सुनो, केवल सुनो। कुछ भी बोलते हो तुम दोनों। सुनो। अहो, ये शहद और गुनगुना पानी लाई हूं आपके लिए। आप कहते हैं ना, इससे आपका कंठ खुलता है और मधुर आवाज निकलती है इसके सेवन से। रखो, ले लूंगा मैं। अहो, बोलो। एक बात करनी थी आपसे। हाँ, पूछो। बाद में कर लो। नहीं नहीं, कहो। रुक्मिणी, जो कहना है कहो। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। जो मांगना है वो मांग लो। वो सुलभा वापस काम पे आना चाहती है अपने वाड़े में। वो क्या है ना, उसका बंबई का काम नहीं हो पाया है। और अपने वाड़े में काम भी बहुत सारा है। अकेले नर्मदा नहीं संभाल पाएगी। हरिओम हरिओम। रुक्मिणी, मैंने तुमसे कहा था जो चाहे मांग लो, और तुमने क्या मांगा? एक नौकरानी को काम पे रखने के लिए कह रही हो तुम। जाओ, रख लो उसे काम पे। खुश? जाओ जाओ, मुझे अभ्यास करने दो। मैं जानती थी आज आप किसी भी चीज के लिए ना नहीं कहेंगे। सरकार, आपकी शिरडी से पाखंडी साई चला गया है। इस खुशी में हमें भी कुछ इनाम मिल जाता तो। अवश्य मिलना चाहिए तुम दोनों को इनाम। अवश्य मिलना चाहिए। मैं तुम दोनों को दूंगा गाना कैसे सुना जाता है उसकी शिक्षा, ताकि तुम मेरे गाने की सच में सराहना कर सको। हरिओम। इससे और बढ़िया इनाम क्या हो सकता है कि नहीं?
इसे बेहतर जगह पे रख दे। मालूम होता है आप किसी खास मुलाकात के लिए जा रहे हैं। अंदाजा तेरा बिल्कुल सही है। इसी पल के लिए मैंने सारी जिंदगी इंतजार किया। ये मुलाकात मेरी जिंदगी बदल सकती है और तेरी तकदीर भी। आप जो चाहते हैं वो आपको मिले। बेशक मुझे मिलेगा, क्योंकि मैं औरों से कहीं ज्यादा काबिल और लायक हूं। सुन, जब तक मैं लौट के वापस नहीं आ जाता तू यहीं रहेगा, मेरा इंतजार करेगा। ये तेरे उस्ताद का हुक्म है। जी। ये लोग कौन है जो तुकाराम के खेत में घुस आए हैं? कहीं ये खेत पर कब्जा तो नहीं करना चाहते? मुझे बाकी लोगों को आगाह करना होगा। आप हमेशा यहां आती रहना, भले ही मैं यहां रहूं या ना रहूं। हम सब आपकी मदद करेंगे। साईं ने हमसे कहा था द्वारका माई हमेशा जैसी थी वैसे ही रखनी है। लौट गए? अरे ऐसे कैसे लौट गए? निजाम क्या एक दिन और नहीं रुक सकते थे? माना कि मुझे एक दिन की देरी हो गई। किस बदतमीज ने गिराया इसे नीचे? चलो, इस मनहूसियत में कुछ तो काम की चीज मिली। कौन है जो तुकाराम के जमीन पर कब्जा करने आया है? आज हम उसे सबक सिखाएंगे। कौन है
तू? जयराम जी की। ऐसे कैसे किसी के भी जमीन पे कब्जा कर रहा है तू? ये तुकाराम की जमीन है। वो तो भी शहर गया है, लेकिन इस जमीन की जिम्मेदारी वो हम पर सौंप गया है। बिना अनुमति प्रवेश करने के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं, लेकिन हमारा इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं है। मैं एक विद्वान और सज्जन व्यक्ति के साथ यहां आया हूं। हम कल पूरी रात चलते रहे, इसी कारण थक गए और आपकी इस मचान के नीचे शरण लेने को मजबूर हो गए। वो सज्जन कहीं गए हैं, उनके वापस आते ही हम फौरन यहां से चले जाएंगे। अच्छी कहानी बनाई है तुमने, लेकिन तुम जैसे लोगों को खूब अच्छे से पहचानते हैं। पहले भोले भाले बन के बात करते हैं और फिर जमीन पे कब्जा कर लेते हैं। तुम इसी समय इस जगह को छोड़ के चल जाओ। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। वो सज्जन कहीं गए हुए हैं, उनके आते ही हम इस जगह से चले जाएंगे। देखा कैसी बातें कर रहा है ये तो अभी से अपना हक जता रहा है। जब डंडे पड़ेंगे ना तो सर पे पैर रखकर भागेगा। माफ कीजिएगा, लेकिन मैं उनकी बात मानने के लिए बाध्य हूं। अगर आप लोग चाहें तो मुझे मार सकते हैं, लेकिन हिंसा से किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकलता है। अच्छा, तो हम तुझे अभी बताते हैं कि हिंसा से समाधान कैसे निकलता है। अरे मारो रे इसको, मारो। अच्छा, तो तू है वो सज्जन? हाँ, मैं ही हूँ। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शागिर्द पे हाथ उठाने की? हाँ? मेरे शागिर्द पे सिर्फ मेरा हक है। इसे कोई डांट या मार सकता है तो सिर्फ दिलावर अली। दिलावर अली? आप दिलावर अली है? तभी मैं सोच रहा हूँ कि मैंने आपको पहले के देखा है। आप वही है ना जो लोगों का हाथ देके उनका भविष्य बताते और टोटके बताते? वही है ना आप? हाँ, मैं वही हूँ। और अगर तुम लोगों ने मुझे परेशान करना बंद नहीं किया तो तुम्हारे मुस्तकबिल में केवल अंधेरा ही अंधेरा होगा। हमें माफ कर दीजिए। देखा बगैर, किसी गांव या शहर में कदम रखने से पहले मेरी नेकनामी और शोहरत पहुंच जाती है। आप मेरा हाथ देके बताइए ना, मेरे भाग में क्या लिखा है? नहीं, पहले मेरा हाथ देखेंगे। अगर निजाम ने यह मंजर देखा होता तो उन्हें महसूस होता मेरी शख्सियत क्या है, कैसे लोग मेरे मुरीद हैं। रुको, जरूर देखूंगा, लेकिन एक एक करके। और हाँ, कोई भी मेरे नजदीक मत आना। है फकीर, एक एक करके लोगों को भेजो अंदर। गुस्ताख! तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मेरा ये दस्तूर है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। गलती हो गई, मुझे माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए हुजूर। कैसे हो चाचा? अरे 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 अरे, अरे! ये क्या कर दिया तूने खंडू? नुकसान कर दिया मेरा। अब तुझे इसका हर्जाना देना होगा। हर्जाना? किस बात का? अरे गलती तुम्हारी है चंदू, तुम देख के नहीं चल सकते थे क्या? अगर तूने हर्जाना नहीं दिया तो मैं ये तेरा बैल ले लूंगा। आया बड़ा बैल लेने वाला, चल भाग यहाँ से। मैं तेरा बैल लेके ही छोड़ूंगा। छोड़ूंगा नहीं मैं।
खूब समझती मैं तेरी चाल। तू जानबूझ के खाने में मिर्ची डालती ना ताकि मैं खाना ना खा सकूं। मीन में एक और नुक्स निकालना ना कोई आपसे सीखे। और इतनी समस्या है ना तो जाके खुद बना लिया करो खाना। यही चाहती है ना तू, तुझे घर के कामों से मुक्ति मिल जाए। देखा गाँव में मुझे कैसे बदनाम किया जा रहा है। मैं तंग आ गया हूँ ये रोज की चिक-चिक से। मुझे लगता है कि हमें अलग हो जाना चाहिए। साई क्या गए शिरडी से, शांति चली गई। चारों तरफ लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष, कलेश, ये सब सिर्फ साई के शिरडी में ना होने से हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले लोग लड़ते झगड़ते नहीं थे, पर उस समय साई यहां थे। वो भटके हुए लोगों का मार्गदर्शन करते थे, लोगों को समझाते थे, लोगों की समस्या का समाधान करते थे। आप कहाँ हैं साई? केवल आप ही है जो लोगों में भाईचारा खत्म होने से, घरों को टूटने से, अपनों को रूठने से बचा सकते हैं। गजब हो गया जिपरी। हम सब ने कितने मेहनत से द्वारका माई की साफ सफाई की थी और आज पूरा द्वारका माई खंडर जैसे हो गया है। साई, तुम्हारे जाने के बाद द्वारका माई खुद को द्वारका माई नहीं कहलाना चाहती है। तुम कहाँ हो साई? ये तो वहां बैठे थे, फिर ये अचानक मेरे पास कैसे पहुंचे? बहुत बहुत शुक्रिया, आप समय पर आ गए। कहीं ये बोरी नीचे गिर जाती, फट जाती और सारा अनाज धूल मिट्टी में मिल जाता। तुम्हें भी तो चोट लग सकती थी। मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है। अच्छा, मैं चलता हूं। रुको भाई, बहुत थके हुए लग रहे हो। यहाँ कुछ देर बैठकर आराम क्यों नहीं कर लेते? मजदूर की किस्मत में आराम कहाँ? सुख चैन आराम तो इस गांव के अमीरों के लिए है। मैं पहुंचा देता हूं तुम्हारी बोरी। नहीं, आप मेरे लिए ये बोझ उठाएंगे? कहीं साहूकार को पता चल गया या देख लिया कि मैं बीमार हूं, कमजोर हूं, तो वो मुझे अगली बार काम नहीं देगा। परेशान मत हो, साहूकार के देखने से पहले ये बोझ मैं दोबारा तुम्हारी पीठ पर लाद दूंगा।
तुकाराम जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। ये तुकाराम जी हैं, इस खेत और मचान के मालिक। कुछ दिन पहले शहर गए थे, अभी अभी ही गांव लौटे हैं। भाईजान का जो हुआ उसे सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा। हमने कितनी मेहनत से द्वारका माई की साफ सफाई की थी और आज हमने देखा कि द्वारका माई खंडर लग रही है। मुझे पता है द्वारका माई को भी साई की बहुत याद आ रही है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि द्वारका माई वैसी रहे जैसे साई के समय थी। कोई बात नहीं, हम लोग फिर से साफ सफाई करेंगे। आप आ रही है ना हमारे साथ? जाकर कोई फायदा नहीं। शायद द्वारका माई जानती है कि साईं हमेशा के लिए हमें छोड़कर चला गया। भाईजान का आप आ रही है ना हमारे साथ? शायद भाईजान का बहुत दुखी है और टूट गई है, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारने वाली। मैं जानती हूँ साई हमसे दूर नहीं रह सकता। द्वारका माई को साफ सुथरे रखूंगी और देखभाल करूंगी द्वारका माई की, तब तक जब तक द्वारका माई को विश्वास नहीं हो जाता कि साई वापस लौटेगा। मैं भी तेरी मदद करूंगी जिप्री। ऐसा लगता है जैसे बाइजा ने उम्मीद का दामन छोड़ दिया है। ना किसी से बात करती है, ना कुछ खाती है। साईं, तू ऐसे क्यों गया सबका त्याग करके? हुजूर, मेरा भी हाथ देख लीजिए। अरे तुकाराम, मैंने तुमसे कहा था ना इनके बारे में। यही है दिलावर अली जी। हुजूर, यह है तुकाराम, मेरा दोस्त, इस जगह का मालिक। तुकाराम, तुम्हें जो कुछ भी परेशानी है तुम इन्हें बता दो। हम सबकी समस्याओं के लिए इन्होंने तो हमें अच्छे टोटके दिए और उपाय भी बताया। तुम भी अपनी समस्या इन्हें बता दो। रोज आधी रात को केले के पत्ते में सिंदूर लगा और उसे स्याह रंग की बकरी को खिला। तेरी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। शुक्रिया हुजूर। तेरे इस मचान को अपना ठिकाना बनाया है मैंने, तो समझ ले तेरी जिंदगी की परेशानी खुद ब खुद खत्म हो गई। सालों से जो मेरी परेशानी है, क्या आज उसका समाधान मिल जाएगा? मुझे दोबारा काम पे रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वाइनी। सुलभा, तुम मुझे शुक्रिया क्यों कह रही हो? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरे पास तो ना कोई शक्ति है और ना ही कोई अधिकार। अगर मैं कुछ कर पाती तो तुम्हारे पति तुकाराम को ढूंढने की कोशिश करती और उससे कहती कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास कितनी बीघा जमीन है। सुलभा जैसी पत्नी को छोड़कर रह रहा है, यही उसका सबसे बड़ा नुकसान है।
मुझे तो तरस आता है उस पर, कैसे उसने तुम्हारी जैसी पत्नी को छोड़ दिया। सुलभा, तुम्हारे आंसुओं के लायक नहीं है वो, और तुम अभी भी। जानती हो बहनी, वो भूल गए हैं, लेकिन मैं नहीं भूली। वो अब भी मेरे पति हैं। मुझे पता है उन्होंने दूसरी शादी की है। हो सकता है दूसरी शादी से उन्हें बच्चे भी हो। वो कभी हमारे बारे में नहीं सोचते। तेरे हाथ की लकीरें काफी अच्छी हैं। इज्जत, शोहरत, धन, दौलत सब कुछ तो है। संतान नहीं है, वंश चलाने वाला कुलदीपक नहीं है। लेकिन एक औलाद देख रहा हूं मैं। सच? बेटा है ना? लड़का या लड़की है मैं नहीं जानता। कुलदीपक का मतलब तो बेटा ही होता है। मैंने कुलदीपक के लिए तो क्या क्या नहीं किया, नीम, हकीम, वैद, सब जगह गया। यहां तक कि मैं अंग्रेज डॉक्टर के पास भी गया। तो तू चाहता है कि तेरे यहां लड़का पैदा हो, तो फिर एक टोटका करना पड़ेगा तुझे। करेगा? हाँ करूंगा। पास के तालाब में जाके नहा और मन्नत मांग कि तुझे बेटा चाहिए, और फिर अंगारा बिछा और उस जलते हुए अंगारे को 10 मर्तबा पार करके दिखा। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी तेरे घर में बेटा पैदा होगा। अंगारों पर? आपको यकीन है कि अंगारों पे चलने के बाद मैं बेटे का बाप बन जाऊंगा? गुस्ताख! करना है तो कर, मैंने नहीं बुलाया तुझे, तू खुद चल के आया है। माफ कीजिए, मैं बेटे के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साई, साई, रुको साई, साई, साई रुको साई, पायजा? साई रुक जाओ, साई, पायजा, पायजा उठो। साई, साई, मैंने साई को देखा, अपने बेटे को देखा मैंने। वो जगह ऐसी थी जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन साई वही है। मेरा दिल कह रहा है साई वही है। हमें वहां जाना चाहिए, हमें वहां जाना चाहिए। पायजा, पायजा वो सपना था, और वो जगह भी। अभी तो आपने कहा ना कि
वो जगह आपने कभी नहीं देखी, तो हम कैसे पता लगा पाएंगे कि वो जगह कहाँ थी? अगर हमें साईं तक नहीं पहुंचना होता तो मुझे ये सब सपने में नहीं दिखाई देता। हाँ, मेरा विश्वास कीजिए, साईं ने हमें अपने पास बुलाया है। हाँ हाँ। अच्छा ठीक है, उस जगह के बारे में कुछ बताइए। वो जगह कैसी थी? भाईजा कुछ तो याद होगा ना, कुछ तो बताइए उस जगह के बारे में। उस जगह को जानता हूं मैं भाईजा, और उस गांव जाने का रास्ता भी मुझे पता है। सच? आप जानते हैं? आप मुझे वहां ले चलेंगे ना? जरूर ले चलूंगा। साई सिर्फ आपका बेटा है क्या? उस जगह का नाम तो मैं नहीं जानता। जब मैं सुहासनी आत्या को उनके गांव से यहां ला रहा था, और ठीक वैसे ही गांव मुझे रास्ते में मिला था। पाटिल जी, आप पर पूरा भरोसा है हमें, लेकिन ये सिर्फ एक सपना है। पर मुझे विश्वास है, मेरा साईं वही है। ये एक माँ का विश्वास है, और अगर मेरी ममता में शक्ति है तो कल सूर्यास्त होने से पहले मेरा बेटा, मेरा साईं मेरी आंखों के सामने होगा। और मैं तभी कुछ खाऊंगी जब साईं मुझे अपने हाथों से खिलाएगा। शत शत नमन ऐसी श्रद्धा और विश्वास को। पाटिल जी, हम इस जगह अवश्य जाएंगे और वहां साईं को ढूंढेंगे। जाने का सारा प्रबंध मैं स्वयं करूंगा। मैं भी आपके साथ आऊंगा। मैं ये तो नहीं जानता कि साईं वहां क्यों गए, लेकिन अगर हम सब साथ में जाएंगे तो साईं लौटने से मना नहीं कर पाएंगे। और अगर हमारी संख्या ज्यादा हुई तो दिलावर भी हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। हम भी चलेंगे साईं को लाने। तो तू चाहता है कि तेरे यहां लड़का पैदा हो, तो फिर एक टोटका करना पड़ेगा तुझे। करेगा? हाँ करूंगा। पास के तालाब में जाके नहा और मन्नत मांग कि तुझे बेटा चाहिए, और फिर अंगारा बिछा और उस जलते हुए अंगारे को 10 मर्तबा पार करके दिखा। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी तेरे घर में बेटा पैदा होगा। मैं कुछ मदद करूं? आप दिलावर जी के शागिर्द हैं ना, तो आप ये बताइए कि उनके बताए हुए टोटकों से मुझे फायदा मिलेगा? ईश्वर हमें उतना ही देता है
जितने के हम हकदार होते हैं। हमें बस उस परम पिता पर साफ दिल से पूरी आस्था और विश्वास बनाए रखने की जरूरत होती है। उसी विश्वास पे तो ये सब कर रहा हूं। साधु महात्मा, पूजा पाठ, दान पुण्य सब किया, लेकिन कोई फायदा नहीं। लगता है भगवान मुझसे नाराज है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ईश्वर तुमसे नाराज है? क्योंकि उसने मुझे औलाद नहीं दी। क्या ईश्वर ने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया? दिया है। धन, दौलत, इज्जत, शोहरत सब कुछ दिया है। और संतान सुख, उसके लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। यहां तक कि मैंने दूसरी शादी भी। कुछ कह रहे थे तुम, रुक क्यों गए? तुमने दूसरी शादी की? हाँ, क्योंकि मेरी पहली पत्नी वो नहीं दे सकी जो मैं चाहता था। वर्षों इंतजार किया बेटे के लिए, उसका इलाज भी करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, इसके लिए मैंने दूसरी शादी भी की, लेकिन उससे भी मुझे कोई औलाद नहीं मिली। इसका मतलब भगवान मुझसे नाराज है। ईश्वर हमें वो सब कुछ जरूर देता है जिसकी हमें जरूरत होती है। हो सकता है उसने तुम्हें वो दिया हो जो कि तुम्हारे लिए जरूरी है, पर तुम देख ना सके हो, समझ ना सके हो। बोलता मीठा है, लेकिन पहेलियों में तुमसे अच्छा तो तुम्हारा उस्ताद है। चीखता चिल्लाता है, उसका बताया हुआ टोटका बेतुका और अजीब है, लेकिन समझ में तो आता है कि करना क्या है। अल्लाह मालिक। अगर बाइज़ाक का कोई इतना भरोसा है तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमें साईं वहां जरूर मिलेंगे। आई, किसी को तो पता होना चाहिए ना कि जा कहाँ रहे हैं। बिना पता ठिकाने के सब कहाँ जा रहे हैं। साईं ने हमें सिखाया है कि श्रद्धा और सबूरी रखने से सब मिलता है। अगर इतने सारे लोगों की आस्था किसी एक चीज से जुड़ी है, सबका विश्वास जुड़ा है, तो मुझे यकीन है हमारी यात्रा का अंत सुखद होगा, निष्फल नहीं होगी यात्रा। तो फिर मैं भी चलूंगी सबके साथ। पाटिल जी, हम भी आ रहे हैं। पाटिल जी, मैं भी आ रहा हूं आपके साथ।
मैं धन्य हूं कि मैं ऐसे गांव में रह रहा हूं जहां साईं ने हर किसी के मन में विश्वास, भक्ति और शक्ति की अखंड ज्योति जला दी है। मैं धन्य हूं। आइए, आइए। साईं ने सभी शिरडी वालों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है अंता जी। सही कहा पंता जी, सब शिरडी से पागलों की तरह जा रहे हैं। इतनी बड़ी खबर और सरकार भी नहीं है सुनने के लिए। अब हम क्या करेंगे? सरकार होते तो यही कहते, हरिओम, जाओ जाकर उनका पीछा करो और पता लगाओ कि आखिर हो क्या रहा है मेरे शिरडी में। चलिए अंता जी, हम उनका पीछा करते हैं और देखते हैं कि ये सभी मूर्ख साईं को ढूंढने के लिए जा कहाँ रहे हैं आखिर। चलिए अंता जी। चलिए पंता जी। पायजा, पायजा संभालिए अपने आप को। देखिए, जिद मत कीजिए, आपकी तबीयत खराब होते जा रही है। थोड़ा कुछ खा लीजिए। मैंने कहा ना, अपने बेटे के हाथ से ही पहला निवाला खाऊंगी मैं। जा, आज तू खा ले, रहम किया तुझ पे। अभी समय नहीं हुआ है। अरे रुको पाटिल जी, मुझे लगता है साईं इसी जगह होंगे। नहीं, ये वो जगह नहीं है। जैसा बायजा ने बताया है, वो जगह थोड़ी और दूर है। पाटिल जी, बायजा अक्का ने उस जगह के बारे में ऐसा क्या बताया कि आप देखते ही पहचान जाएंगे और हम सब लोग वहां पहुंच भी जाएंगे? थोड़ी देर और चलने के बाद एक बड़ा खेत मिलेगा हमें। वहां पे एक मंदिर है और मंदिर के कलश पे एक त्रिशूल है। इस खोज का कोई अंत नहीं होगा, सब के सब भूखे मरोगे। तो फिर तुम लोग यहाँ आए ही क्यों? और वैसे भी साईं तो तुम लोगों को फूटी आग नहीं सुहाते। हमारी मर्जी, हम जिधर चाहे उधर जाए। तुम होते कौन बोलने वाले? चलिए। हाँ चलिए। क्या हुआ आई? हाँ, कुछ नहीं। क्यों सब कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि
इस रास्ते से पहले भी मैं आ ही गई हूँ। आज तेरी वर्षों की ख्वाहिश पूरी होगी तुकाराम। अब अंगारों पे चलना शुरू कर। चल। दिलावर जी, क्या हम इसकी पत्नी को भी बुला ले ताकि उसको भी एहसास होगा कि बेटा पाने के लिए उसका पति कितने कष्ट उठा रहा है। बेहतर कहा तूने। बुला इसकी बीवी को। जब इतनी देर हो चुकी है तो थोड़ी देर और सही। जी हुजूर, अभी आता हूं। भाईसाहब, भाईसाहब, भाईसाहब ठीक तो है? ठीक है ना? भाईसाहब, बहुत देर हो गई है। अब तक तो वो जगह हमें मिल जानी चाहिए थी। कुछ समझ नहीं आ रहा है। पाटिल जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उस गांव को पार कर गए हों या फिर हमने कोई दूसरा ही रास्ता पकड़ लिया हो। सबका भरोसा मुझ पर टिका हुआ है। उस जगह को तो मुझे ढूंढना ही होगा। आई, क्या हुआ? तुम रुक क्यों गई? चलो ना। छोड़ दीजिए। निकाल से मत निकालिए। घर से निकाल। रहम करूं? तूने बच्ची को जन्म दिया है और मुझे बेटा चाहिए था, समझी? और मैं बेटे के लिए दूसरी शादी करूंगा। तू यहाँ मर या मैके जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तू एक पल भी मेरे साथ नहीं रह सकती, समझी? बच्ची पे रहम खाइए। इस गांव में मैं नहीं जा सकती, फिर से उनका सामना नहीं कर सकती। लगता है पाटिल जी रास्ता भूल गए। तो अब हम क्या करेंगे? आए थे साई को ढूंढने और खुद ही भटक गए। देखा, मैं तो पहले ही कह रहा था, ये तुम सबकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे। देखिए, सबूरी रखिए। देखिए, वो जगह मुझे अच्छे से याद है और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि हम चलते जा रहे हैं और उस जगह पर पहुंच ही नहीं पा रहे। हम लोग साई से नहीं मिल पाएंगे। साई नहीं मिलेगा, अपने बेटे से मिल नहीं पाऊंगी मैं। मैं कैसे इतनी स्वार्थी हो सकती हूँ? उस गांव के लिए जिसने मुझे सहारा दिया, उन्हें बेसहारा कैसे छोड़ दूं? इतने सारे लोगों की उम्मीद को टूटने नहीं दूंगी। हे भगवान, मुझे साई से मिला दे। पाटिल जी, पाटिल जी, आपने जो बताया मैं उस गांव को जानती हूँ। उस गांव का नाम राहता है। मैं लेके जाऊंगी आप सबको वहां।
यही है वो जगह, राहता। हाँ, ये वही जगह है जो मैंने सपने में देखी थी। मेरा साईं यही है। पायजामा। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।